Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome once again on my YouTube channel. So, students, on your demand, today I am going to explain the very first chapter of Rachna Sagar's Forever book. Okay, so this is the book of class 7, and today I am going to explain the very first chapter of this book. Okay, unit 1. The name of the unit 1 is Children, the Dreamers of Dream. This is the name of unit 1. Okay, so students, they have given a warm up exercise or a picture composition, as you can see here. Okay, so ये कहते हैं, इनका मानना है कि ये मानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आवर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो ये मानते थे कि इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बच्चे हैं वो हमारा ब्राइट फ्यूचर हैं। माना जाता है ना कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों मानते हैं? वो ये सोचते हैं कि बच्चों के पास जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड है, मैन पावर, उनकी जो माइंड पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम पहले जनरेशन की बात करें, प्रीवियस जनरेशन की बात करें, उससे ज़्यादा अब के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंथुजियास्टिक हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो बस ये जो स्टोरी है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर ही बेस्ड है। सो APJ अब्दुल कलाम को आवर मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है, जो इंडिया के ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, और अपने इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट भी रहे हैं अपने कंट्री के। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट फॉर चिल्ड्रन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हार्ट में जो है वो बच्चों के लिए मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है। बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच थे, बच्चों से बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे। सो दैट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी रिसर्च की हैं, ठीक है। उनमें से एक रिसर्च जो थी वो उन्होंने की थी हैंडीकैम चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। हैंडीकैम चिल्ड्रन पर जब उन्होंने रिसर्च की तो ये रिसर्च जो थी उनकी कैरियर में 4 माइलस्टोन की तरह थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ये समझ लीजिए। तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, निज़ाम इंस्टीट्यूट की, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है? हैदराबाद में, जिन्होंने अब्दुल कलाम से रिक्वेस्ट की थी कि जो हैंडीकैम बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा उनके पैरों में देखा होगा जब उनका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो कैलिपर्स डाले जाते हैं, ठीक है। उनका वेट इतना ज़्यादा होता है बच्चों की, वो बच्चे जो हैं ऑपरेशन के बाद भी मतलब ठीक से चल नहीं पाते, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि प्लीज़, उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिक्वेस्ट की, वो ये कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो अपनी मिसाइल में जो भी मटेरियल लगाते हैं, जो भी चीज़ें लगाते हैं, उसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। तो प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ कीजिए, मेरे पेशेंट का, जिससे पेन कम हो सके। सो दैट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो था वो कैलिपर्स जो बनाए वो ओनली 300 ग्राम्स के थे, और जो उनके कैलिपर्स जो जनरली यूज़ किए जाते हैं उनका वेट कितना होता है? अबाउट 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम से ओनली 300 ग्राम पे उन्होंने जो है ये कैलिपर्स इन्वेंट किए, कैलिपर्स बनाए, जिससे कि उन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, ठीक है। उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिलाइट मीन्स खुशी की बात थी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द title of this chapter, dream dream dream. Okay, so basically this chapter is based on a dream of our missile man Dr. APJ Abdul Kalam and dream or an accident, ठीक है, an incident of his life, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, और उसी रात उनको एक ड्रीम आता है। ही हैड अ ड्रीम एट द सेम नाइट, जिसके बाद वो मतलब चीज़ों को सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और वो कोई एक
एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेते हैं। सो ये जो स्टोरी है ये सब इसी को लेकर के है उनके। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज ड्रीम, हिज कि वो क्या मतलब बच्चों के बारे में कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उन्होंने अपनी एक बुक जो है वो लिखी थी जिसका नाम है इग्निटेड माइंड्स। ठीक है, वो अपनी इस बुक में बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस जो है वो राइट डाउन करते हैं और इसी बुक का जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में मेंशन की हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट दे सैड इन दिस चैप्टर। ओके, एंड let's start. It happened on 13th September 2001 when his helicopter crashed moment before landing in Bokaro. The same night he had a strange dream in which he was in a desert on a full moon night with Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Emperor Ashoka, Abraham Lincoln and Khalifa Omar. All were standing in a circle, engaged in a conversation. They talked about violence among people and living peacefully together. Dr. Kalam describes the experience. Okay, so what they said? So on the 13th of September 2001, ठीक है, उनका जो हेलीकॉप्टर होता है इस डेट में वो बस लैंड होने वाला होता है। लैंडिंग से जस्ट थोड़ी देर पहले क्रैश हो जाता है। कहाँ पर क्रैश होता है? इन बोकारो में क्रैश हो जाता है। द सेम नाइट ही हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, उसी रात उनको एक स्ट्रेंज ड्रीम आता है। क्या ड्रीम आता है? इन विच ही वॉज इन अ डेजर्ट ऑन अ फुल मून, कि वो एक डेजर्ट पे हैं, किसी रेगिस्तान में हैं और वहाँ पर फुल मून मतलब फुल मून नाइट है। चाँद जो है वो अपनी रोशनी को चारों तरफ स्प्रेड कर रहा है और आसमान में चाँद जो है वो पूरा फुल मून चाँद होता है। तो आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा वो रोशनी बिखेरता है। ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एम्पेरर अशोका, अब्राहम लिंकन एंड खलीफा ओमर ऑल वर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। सो वो क्या है, एक सर्कल में वहाँ पर खड़े हुए हैं एंड दे वर ऑल द डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। और वो किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पर कन्वर्सेशन होते हैं, इंगेज होते हैं एक दूसरे से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने में। तो दे टॉक्ड अबाउट वायलेंस अमंग द पीपल। तो वो ये बात कर रहे होते हैं वायलेंस, जो कि वायलेंस है, ठीक है, हिंसा है जो लोगों के बीच में, जितनी भी हिंसा है वो लोगों के बीच में, वो उस टॉपिक पर सारे लोग मिलकर के बात कर रहे होते हैं जो कि उस डेजर्ट में सर्कल बना करके खड़े होते हैं। ठीक है, सो ये सब उनका ड्रीम है। ठीक है, वो अपने ड्रीम की बात बता रहे हैं कि उन्होंने ड्रीम में क्या देखा। तो वो ड्रीम में अपने देखते हैं कि सब लोग खड़े हुए हैं और सर्कल में, और वहाँ पर वायलेंस जो लोगों के बीच में है उस पर वहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड लिविंग पीसफुली टुगेदर। वही कहते हैं कि जो लोग जो हैं वो इतनी वायलेंस है लोगों के बीच में कि वो पीसफुली जो है रहते ही नहीं है किसी के साथ में, एक दूसरे के साथ में पीसफुली कैसे रहेंगे, कैसे साथ में रहेंगे कि शांति के साथ में एक दूसरे के साथ रहें। डॉक्टर कलाम डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर कलाम जो है ये एक्सपीरियंस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। कहाँ डिस्क्राइब करते हैं? अपनी बुक में, इग्निटेड माइंड्स में। ओके, सो दस द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब रात ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते हैं। आई कैप सिटिंग फॉर सम टाइम्स, वो क्या कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठता हूँ। ड्रिंकिंग माई टी एंड पॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रेंज ड्रीम। पॉन्डरिंग मीन्स कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते बट बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग। ठीक है, इन अ डीप थॉट। हम होता ना, कुछ टेंशन होती है, किसी बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, बट माइंड जो है हमारा डीपली थिंकिंग में होता है, वो वहाँ पर इंगेज होता है, ऑल टाइम बस सोचते ही रहते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो वो अपनी चाय तो पी रहे होते हैं बट सोच रहे होते हैं अपने उस स्ट्रेंज ड्रीम के लिए। और वो ये सोचते हैं कि व्हाट इफ़ द हेलीकॉप्टर हैड लॉस्ट पावर एट सम मोर हाइट।
वो कहते हैं कि अगर मेरा हेलीकॉप्टर जो था बिफोर लैंडिंग, जस्ट बिफोर लैंडिंग मतलब लैंड होने ही वाला था, तभी वो जो है क्रैश हो गया, अगर उस हेलीकॉप्टर, वो जो हेलीकॉप्टर था अगर उससे ज़्यादा हाइट पर होता और वहाँ अपनी पावर लॉस कर देता तो सोचो क्या होता। तो वो अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सोच रहे थे कि ये जो मेरी लाइफ है, उनकी लाइफ बच गई, बहुत ज़्यादा लकी थे वो कि जिसकी वजह से वो अभी भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर ये एक्सीडेंट उस थोड़ी और हाइट पर होता तो सिचुएशन आज कुछ और होती, ठीक है। सो वो ये सोचते हैं कि इट हैड बीन लकी टू सर्वाइव एंड नाउ देयर वॉज द नाइट्स एक्सपीरियंस दैट सीम्स टू होल्ड अ मैसेज फॉर मी। तो वो कहते हैं कि मैं जो बचा हूँ, मुझे जो गॉड ने जो लाइफ दी है, तो और उसी रात मुझे ये स्ट्रेंज ड्रीम आया कि मैं लोगों के बारे में सोचूं, कि मतलब वायलेंस के बारे में सोचूं, इस बारे में सोचूं कि लोग जो एक दूसरे के साथ में किस तरह से पीसफुली रहेंगे। तो वो ये सोचते हैं कि मुझे ये लाइफ जो मिली है, तो इस और लाइफ मिली है और जो मैंने ये ड्रीम देखा है, तो इस ड्रीम ने मेरे लिए ज़रूर एक मैसेज छोड़ा है, मुझे ये मैसेज दिया है कि अब तुम्हें ये लाइफ मिली है तो अब तुम इस चीज़ पर जो है वर्क करो, ठीक है, कुछ करो लोगों के लिए। सो दैट व्हाट शुड आई डू, वो कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए। वो यही सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंड में माइंड मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने ड्रीम के बारे में सोचते हैं, ये सारी चीज़ें वो चलती ही रहती हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर पेज। नाउ ही राइट्स इट इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, इन हिज बुक इग्निटेड माइंड्स। वो लिखते हैं कि इट इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू हेल्प डिस्कवर द नेचर ऑफ इंडियाज़ ट्रू सेल्फ इन इट्स चिल्ड्रन। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। क्या था कि डिस्कवर द नेचर, मतलब इंडिया का जो ट्रू सेल्फ, मतलब इंडिया का जो ट्रू नेचर है, ठीक है, उसको ढूंढना, जो कि किस में है, उसके भारत के चिल्ड्रन में है, भारत के बच्चों में है। वो ये कहते हैं कि इंडिया का जो एक अच्छा, एक ट्रू भविष्य है, वो इंडिया के बच्चों में ही है। तो वो ये डिसीजन मान लेते हैं कि मुझे जो है उन बच्चों को खोजना है, उन बच्चों के बारे में देखना है, उन बच्चों को डिस्कवर करना है, जिसकी वजह से हमारी इंडिया का कुछ भला हो सके, ठीक है, इंडिया का फ्यूचर जो है कुछ ब्राइट हो सके, कुछ अच्छा हो सके, ठीक है। ट्रू सेल्फ इन इट्स चिल्ड्रन, इंडिया का जो जो ब्राइट फ्यूचर है वो किस में है, बच्चों में है, इसके चिल्ड्रन में है। एंड डिस्कवर द इनर हायर सेल्फ दैट इज़ इन अस थ्रू माई इंटरेक्शन विद जॉयस चिल्ड्रन। तो वो क्या करते हैं, मतलब इंटरेक्शन के थ्रू, और वो कैसे डिस्कवर करेंगे इसको, मतलब बच्चों के साथ में जाकर बच्चों से इंटरेक्शन करना, उनके साथ में जॉयस चिल्ड्रन, मतलब उनके साथ में अच्छे से बात करना, इन्जॉय करना, बच्चों के बारे में जानना, सारी चीज़ें, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करना कि बच्चे जो हैं किस तरह से सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है, और अपनी इग्निटेड माइंड जो उनकी बुक है उसमें ये मेंशन करते हैं। सो डॉक्टर कलाम इज़ प्रोबेबली द बेस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवर। सो डॉक्टर कलाम जो हैं वो आज तक के लव्ड, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले प्रेसिडेंट हैं इंडिया के हमेशा से, ठीक है। तो उनको बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे अपने उनका जो भी प्रेसिडेंट टाइम में, वो जब किसी स्कूल में विजिटिंग के लिए बहुत जाते थे, ठीक है, बच्चों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते थे, बात करते थे उनसे, ठीक है, एक अच्छा मोमेंट बनाते थे बच्चों के साथ में। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों में बहुत ज़्यादा वो फेमस थे, ठीक है, पॉपुलर थे, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उनको। सो ही स्टार्टेड एट अ हम्बल लेवल एंड मेड इट टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। ही फॉर्मली बिलीव इन द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। तो ग्रेटनेस ऑफ इंडिया से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल के जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ अदर लैंग्वेज, ठीक है, अदर लैंग्वेज, अदर रिलीजन्स पीपल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अदर रिलीजन्स को करते हैं, ठीक है, सो से बिलोंग करते हैं। तो सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेटनेस,
right? We just we all know that India is a country where people respect elders. ठीक है, इंडिया में जो है ग्रेटनेस का मतलब क्या हो सकता है, इंडिया में जो है लोग कितनी ज़्यादा बड़े लोगों की, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम लिव्स टुगेदर इन हार्मनी, लेकिन आपस में भाईचारे के साथ में जो है वो इंडिया में लोग रहते हैं। ठीक है, सो दैट डॉक्टर कलाम बिलीव्स इन ऑल दोज थिंग्स। डॉक्टर कलाम रोट अ बुक, अपनी बुक में वो जो है ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। ठीक है, सो दैट लेट्स yeah, Dr. Kalam's book Ignited Mind has been written to inspire the children of India. So Dr. Kalam's book Ignited Minds has been written to inspire the children of India. तो इग्निटेड माइंड डॉक्टर कलाम की ने जो बुक लिखी है वो इंडिया के चिल्ड्रन को इंस्पायर करने के लिए लिखी गई है। ठीक है, हिज ओन चाइल्डहुड वॉज टफ एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। उनका अपना जो चाइल्डहुड था, उनका अपना जो बचपन था वो फुल ऑफ स्ट्रगल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, अपने बचपन में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ही रिकॉल्स, वो अपने बचपन को जब रिकॉल करते हैं, ठीक है, बच्चों से जब अपनी बुक में वो अपनी चीज़ों को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं फ्रॉम द लैंड ऑफ रामेश्वरम, जब वो रामेश्वरम में रहते थे। वॉट अ जर्नी इट हैड बीन, क्या जर्नी थी उनकी जब वो रामेश्वरम में रहते थे, छोटे थे, ठीक है, बच्चे थे एक। सो लुकिंग बैक, वो मतलब अपने बैक, अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन को रिकॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने पीछे, अपने लाइफ को देख रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी। इट सीम्स क्वाइट इनक्रेडिबल। तो मतलब ये सोचो कि जिस बच्चे का बचपन इतना ज़्यादा टफ रहा हो, वो आज इन फ्यूचर में वो बच्चा प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये कैसे, ये मतलब कैसे पॉसिबल हुआ, क्या चीज़ था उन, मतलब व्हाट वाज इट दैट मेड इट पॉसिबल, क्या चीज़ थी जिसने इसको पॉसिबल बनाया, उनका हार्डवर्क या फिर उनका एम्बिशन। ठीक है, डॉक्टर कलाम सीक्स टू फायर द चिल्ड्रंस माइंड्स विद इंथुजियाज़म। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंथुजियाज़म का मीनिंग होता है एक्टिवली परफॉर्म करना, किसी चीज़ में एक्टिवली मतलब जो है एक्टिवली परफॉर्म करना, या फिर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंथुजियास्टिक एक कह सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि दिखाई नहीं देता है, बिहेवियर है हमारा। ठीक है, तो डॉक्टर कलाम क्या था, डॉक्टर कलाम के पास उनका जो माइंड था इंथुजियास्टिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में सोचना, क्यूरियोसिटी थी चीज़ों के बारे में जानने की, नई नई चीज़ें जानने की। ही फील्स दैट अदर टू कैन बी अचीवर्स लाइक हिम इफ़ दे बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। वो ये कहते हैं कि ये जैसे मेरे लिए चीज़ पॉसिबल हो पाई, वैसे ही दूसरे भी इस चीज़ को कर सकते हैं, दूसरे भी सक्सेस या वो जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, बट उनको अपनी एबिलिटीज़ पर, उनको अपने ऊपर जो है बिलीव रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब अपने आप पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर, जो भी हम हैं उस पर, अपनी एबिलिटी पर हमें बिलीव करना चाहिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस मच फॉर this much for today in this video. Rest part of this chapter we will continue in our next video. Okay, so students, अगर आपको थोड़ा सा भी ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर वीडियो अगर समझ में आई हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो या फिर आपको समझ में आई हो चीज़ें, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।